Good morning, students. Today we start class 9 physics. Student, our chapter name is chapter 2, force and law of motion. तो स्टूडेंट आपका जो इसमें चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें हम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन यानी जो हमें न्यूटन्स ने दिए थे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसे हम इनर्शिया लॉ भी बोलते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इन सब की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, फिर इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना। फोर्स का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना। जैसे आप किसी भी डोर को या तो पुश करते हैं या पुल करते हैं, उसको खोलते हैं या बंद करते हैं, तो पुश या पुल करते हैं, उसको हम बोलते हैं फोर्स। यानी पुशिंग एंड पुलिंग एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। उसके बाद इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या होता है? फोर्स जो है हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। यानी कोई रुकी हुई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक बॉल अगर ज़मीन पे पड़ी हुई है, आप उसमें कोई भी किक मार दें तो वो मूव करने लगेगी ना। तो फोर्स क्या कर सकता है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। उसके बाद जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, यानी कोई भी बॉल जा रही है, आप उसको कैच कर लें तो वो आपके हाथों में जाम हो जाएगी। तो फोर्स क्या कर सकता है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को वो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। उसके बाद जो है फोर्स किसी भी चीज़ की स्पीड को चेंज कर सकता है। यानी कोई भी चीज़ है, बॉल अगर हल्के जा रही है और उसमें एक किक अगर आप स्पीड से मार दें तो वो क्या होगा? उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर राइट साइड से आ रही है और हम उस पर किक मार के लेफ़्ट साइड भेजना चाहें तो वो लेफ़्ट साइड में चली जाएगी। यानी फोर्स क्या कर सकता है? डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। उसके साथ अगर कोई रबर की बॉल है, आप उसको पुश करें तो उसका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? फोर्स उसका शेप भी चेंज कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स का मतलब एक ऐसा फोर्स जिसमें ऑल रिजल्टेंट जो है वो जीरो रहते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है? बैलेंस फोर्स कभी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा सकता और मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारा अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स हमारा क्या होता है? इसमें रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव भी करा सकता है और मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकता है। ठीक है, तो आपका बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स आपको समझ में आ गया और आपका जो फोर्स है और इफेक्ट ऑफ फोर्स समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक्स सेकंड चैप्टर के क्लास 9 के साथ मिलेंगे। थैंक यू।